22 अक्टूबर को महाअष्टमी को आठवीं शक्ति माँ गौरी की पूजा होगी। सप्तशती के पाठ में भगवान शंकर ने कहा कि दुर्गा सप्तशती का पाठ ही सर्वोपरि है। जो अष्टमी को एकाग्रचित होकर तीनों पहर दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा वह संपूर्ण फल की प्राप्ति करेगा, यानी उस इंसान को 9 दिनों की पुण्य की प्राप्ति होगी। अगर कोई पुरुष महाअष्टमी की पूजा करता है तो माता का पूर्ण फल को प्राप्त करता है। उसे धन धान सुख समृद्धि पराक्रम नाम उज्जवल भविष्य की प्राप्ति होती है। उसे सभी जगहों में सफलता की प्राप्ति होती है। सप्तशती पाठ में वर्णित है। स्त्रियों में जो कुछ भी दिखाई देती है वो धन्य धान सुख समृद्धि सौभाग्य संतति वो सभी भगवती का ही परिणाम है। इसीलिए नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अनिवार्य हो जाती है। ये संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। नवरात्र के 8वें दिन 8वीं शक्ति माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। अपनी तपस्या के द्वारा इन्होंने गौर वर्ण को प्राप्त किया था, अतः इन्हें उज्ज्वल स्वरूप की शारीरिक मानसिक और सांसारिक ताप का हरण करने वाली माता महागौरी का नाम दिया गया। उत्पत्ति के समय वे 8 वर्ष की आयु की थी, इसीलिए नवरात्र के 8वें दिन इन्हें पूजने से ये सदा सुख शांति देती है। अपने भक्तों के लिए यह अन्नपूर्णा स्वरूपा है, इसीलिए इनके भक्त अष्टमी के दिन कन्याओं की पूजन और सम्मान करते हुए महागौरी की कृपा प्राप्त करते हैं। ये धन वैभव और सुख शांति की देवी हैं। ये श्वेत वृष पर आरूढ़ हैं एवं इसे गौरता की उपमा शंख चक्र और कुंदन के फूल की गई है। इसके समस्त वस्त्र और आभूषण आदि श्वेत हैं। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इसके कारण शरीर एकदम काला पड़ गया था। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से धोया था। यह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत ही कांतिमान गौर हो उठी, तभी से इनका नाम महागौरी भी पड़ा। इसकी उपासना से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप दुख दरिद्रता उसके पास कभी भी नहीं आते हैं। महागौरी का ध्यान सर्वाधिक कल्याणकारी है। कलश स्थापना की संपूर्ण विधि मैंने पहले की वीडियो में डाल रखी है, उसे आप देख लीजिए। उसमें संपूर्ण विधि आपको बता दी गई है कि किस तरह से करना है। उसी प्रकार अष्टमी के दिन भी आप पूरी स्वच्छता के साथ में आप अपने पूजा स्थल में कलश स्थापना जहाँ किए हैं वहाँ पर विधि विधान से आप पूजा कीजिए, धूप बत्ती दिखाइए, पुष्प आदि अर्पण कीजिए। उसके बाद सप्तशती का पाठ कीजिए। सबसे पहले देवी कवचम का पाठ कीजिए, अर्गला श्रोतम कीजिए, किलक श्रोतम कीजिए। उसके बाद सप्तशती दुर्गा पाठ कीजिए, अष्टमी के पाठ कीजिए। अष्टमी के पाठ करने के बाद आप देवी सुक्तम पाठ कीजिए, दुर्गा चालीसा पाठ कीजिए। उसके बाद क्षमा प्रार्थना पाठ कीजिए। 8वें दिन में आपके 8 दिए जलने चाहिए और एक अखंड दीप यानी कि देवी दीप जलनी चाहिए। 9वाण मंत्र का जाप करें 108 बार रुद्राक्ष की माला से, अगर आप कर सकते हैं तो। नहीं तो आप दुर्गा माता की कोई भी एक मंत्र को लें, ओम दुम दुर्गाय नमः, ये भी आप कर सकते हैं। इसके बाद माता की आरती करें और सभी को आरती दें। अब 8वें दिन माता को क्या क्या चढ़ाएं? 8वें दिन माता को श्रृंगार की वस्तु चढ़ाएं, जैसे चुन्नी चढ़ाएं और श्रृंगार की वस्तु चढ़ाएं। साथ ही साथ श्वेत कोई चीज़ चढ़ाएं, जैसे कि खीर चढ़ाएं, आप श्वेत पुष्प चढ़ाएं, ये सर्वप्रिय हैं उनके लिए। इस दिन बहुत जगहों में कन्या पूजन भी की जाती है, बहुत से घरों में कन्या पूजन भी की जाती है, लेकिन ज़्यादातर ये पंडालों में या मंदिरों में अष्टमी को कन्या पूजन और उन्हें खिलाया जाता है। और जिनके घरों में होती है, क्योंकि हम लोग कलश स्थापना किए हुए रहते हैं, तो हम नवमी के दिन करते हैं। नवमी का पाठ करके संपूर्ण पूजा विधि करने के बाद माता को संपूर्ण चीज़ चढ़ाने के बाद हम
हवन करते हैं। हवन के बाद ही हम कन्या पूजन करते हैं, कन्या को खिलाते हैं। फिर कन्याओं को उचित उपहार देते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं। अब जो 9 दिन नवरात्र नहीं किए हैं वो सभी इस अष्टमी पूजा का पाठ कर सकते हैं, अष्टमी पूजा कर सकते हैं। संपूर्ण फल की प्राप्ति आप कर सकते हैं। इस दिन मंदिरों में एवं पंडालों में आप चुन्नी चढ़ा सकते हैं माता को। प्रत्येक महिलाएं प्रायः अष्टमी के दिनों में उपवास व पूजा करती हैं। आशा है मेरी यह वीडियो आपकी पूजा में कुछ सहायता कर सके। एक बार फिर मैं उषा आप सभी भारतवासियों, झारखंड वासियों एवं भक्तजनों को तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। जिन्होंने मेरे सारे वीडियो को देखा भी, उन्हें सब्सक्राइब भी की, लाइक एंड शेयर भी की। इतना प्यार और स्नेह देने के लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। इसी तरह आपका प्यार और स्नेह बनी रहे। इसी के साथ मैं उषा आप सभी भारतवासी, झारखंड वासियों एवं भक्तजनों को महाअष्टमी की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आपकी सभी मनोकामनाएं माता पूर्ण करे, अन्न धन भंडारे भरे, यही मेरी माता से प्रार्थना है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय माता रानी, जय माँ शक्ति।